हेलो स्टूडेंट। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में हमारी जो समीकरण होती हैं उसकी डिजिट इतनी बड़ी आ जाती हैं कि उसको अगर हम चाहें कि जिस तरह से हम सामान्य समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे कर लें तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए, सवाल दिया हुआ है कि यदि 131 एक्स प्लस 217 वाई बराबर 827 और 217 एक्स प्लस 131 वाई बराबर 913, तो एक्स और वाई के मान निकालिए। अगर देखिए, इसको हम सादा समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, गुणा करके चाहे तो एक्स की वैल्यू बराबर कर लेते हैं चाहे वाई की। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ डिजिट जो हैं ये बहुत बड़ी हैं, तो इसको हम वैसे नहीं कर सकते। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी ये दो समीकरण दी गई हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन समीकरण को हम पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने पर या ऐड करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। तो पहली समीकरण क्या है, 131 एक्स प्लस 217 वाई, ठीक है। और ये वाला पोर्शन लिख लेंगे, पहले पूरा बायां पक्ष लिखेंगे फिर पूरा दायां पक्ष लिखेंगे, ठीक है। प्लस 131 वाई और हमारा दायां पक्ष क्या है, 827 प्लस 913। देखिए, अब इन समीकरण को हम खोल लेंगे। 131 एक्स प्लस 217 वाई प्लस 217 एक्स प्लस 131 वाई, और जो हमारी दाईं साइड की है इनको हम जोड़ लेंगे, 827 प्लस 913, तो ये जोड़ने पर आएगा 1740। अब देखिए, एक्स एक्स की वैल्यू एक साथ हम जोड़ लेते हैं तो ये आता है हमारा 348 एक्स, और ये वाई वाई की वैल्यू एक साथ जोड़ लेते हैं 348 वाई, और ये हमने जोड़ा था 1740, जो हमारी राइट साइड की वैल्यू थी। अब इसमें से देखिए, दोनों चीज़ ये सेम है तो ये 348 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है हमारा एक्स प्लस वाई, और इधर हमारा क्या है, 1740। अब देखिए, जो एक्स वाई के साथ ये है 348, ये यहाँ भाग में चला जाता है, 1740 अपॉन 348, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी समीकरण निकल कर आ जाती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अभी हमने इनको जोड़ा है, अब एक बार हम इन समीकरणों को आपस में घटाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं घटाने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर। तो लिख लेते हैं इनको पहले की तरह जैसे हमने पहले जोड़ा था। पहले फर्स्ट इक्वेशन, पहले हमने जोड़ा था तो प्लस का साइन आया था, अब घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा। 217 एक्स प्लस 131 वाई, और राइट साइड की वैल्यू हमारी क्या है, 827 माइनस 913। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं हम। देखिए, माइनस की वजह से जो अंदर की वैल्यू है ये माइनस की हो जाएंगी। माइनस के 217 एक्स माइनस के 131 वाई, और राइट साइड में ये वैल्यू आपस में घट जाएंगी। तो 913 में से 827 गए तो हमारा कितना बचा, हमारा ये बचा 86, वो भी माइनस के, क्योंकि हम उल्टा घटा रहे हैं। अब देखिए, 131 एक्स है और ये 217 एक्स है, तो इसको घटा देते हैं तो ये आएगा माइनस का 86 एक्स। 217 वाई है और 131 वाई है, तो इसको हम घटा देते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, प्लस के 86 वाई, और इधर हमारा है माइनस का 86। अब देखिए, इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 86 इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं तो हम माइनस के 86 कॉमन ले लेते हैं। तो इससे अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -86, ठीक है। अब ये जो 86 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, देखिए डिवाइड में चला जाएगा, -86 अपॉन -86, तो ये पूरा माइनस से माइनस कट जाएगा और 86 से 86 तो ये 1 आएगा। तो एक समीकरण हमारी ये बनकर आ गई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये समीकरण बनी है हमारी 4। तो ये जो हमारी तीसरी और चौथी समीकरण बनी है, अब इनकी इक्वल कर लेंगे हम, जिससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए, ये हमारी थर्ड समीकरण है, ये हमारी फोर्थ समीकरण है, इनकी हम इक्वल कर लेते हैं। वाई और वाई देखिए हमारी यहाँ पर प्लस माइनस में है और इक्वल है,
तो ये कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 6। हमारी x की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3। अब ये x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में हम रख लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह 3 रख लेते हैं, तो देखिए ये 2, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, देखिए हमारी x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। और देखिए हम चेक भी कर सकते हैं ये हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है ये सही है या नहीं। हम किसी भी समीकरण में x और y के मान रख देते हैं और अगर हमारी फिर से इक्वल आ जाता है तो हमारे आंसर सही हैं। देखिए हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हमने ये समीकरण ले ली है पहली वाली, इसमें हम x और y की वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 3 और y की वैल्यू हमारी निकली थी 2। तो रख के देख लेते हैं, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है तो हमारी वैल्यू निकल कर आई हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए 131 में 3 की गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 3, 9 और 3। और 217 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके कितना आया 827। देखिए हमारा जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है वो इक्वल आ गए, यानी जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आई हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप समीकरण हल करने के बाद अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान मेथड है। हमारी पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें हमने एक्स और वाई वाली समीकरण में से कैसे एक्स और वाई का मूल्य निकाला जाता है ये बताया है, और एक्स और वाई और जेड जब दिए जाते हैं तब इन तीनों के मूल्य कैसे निकाले जाते हैं ये बताया है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके लिए लाते रहें, इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अगर आप कुछ और चाहते हैं कि हम इस न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाएं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाएं, कोई और मेथड आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।